जय श्री कृष्ण दोस्तों। आनंद नाम है मेरा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ पतिव्रता स्त्री के बारे में पूरा भाई ए से लेके जेड तक, ए टू जेड, एड़ी से लेके चोटी तक पूरा विस्तार में बताऊंगा। ये मैंने उठा लिया भाई शिव महापुराण। इसमें भाई ज़बरदस्त टाइप की बातें लिखी, तो मैंने पढ़ा, मुझे लगा आपको बताना ही चाहिए भाई। लेकिन इससे पहले आप मुझे बताओ कि आप में से किन की शादी हो गई है और किन की नहीं हुई है, ये आप मुझे पहले कमेंट में कर दो भाई। मतलब जिनकी शादी हो गई है वो वाइट वाला हार्ट करो और जिनका शादी नहीं हुआ है वो करो ब्लैक वाला, ब्लैक मत करो यार, रेड वाला करो। ठीक है, तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। ये क्या बोलते हैं, पतिव्रता स्त्री के लक्षण क्या होते हैं भाई, आपको पूरा शुरू से देखने को मिलेगा। ऐसे मैं किसी को ठेस या बुरा पहुंचाने वाला कोई बात नहीं बोलने वाला, या इसमें लिखा है जो वही वो बोलूँगा। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी के उनके चरित्र पे कुछ उंगली उठा रहा हूँ भाई, मैं पहले बता दे रहा हूँ, है ना। मेरी तरफ से साफ है भाई, मैं न्यूट्रल हूँ। मतलब मैं अगर अच्छे तो या बुरे तो मैं किसी ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं जो लिखा है भाई वही बताऊँगा आपको सीधा सीधा, है ना। वो भी अपने अंदाज में, अपने तरीके से, ये तो आपको पता ही है। लेकिन आए हो तो ज्ञान थोड़ा बहुत लेके जाना। जिनकी शादी हुई है या नहीं, ये खासकर ये वीडियो खासकर ना लड़कियों के लिए होने वाली है, ताकि आप कुछ चीज़ सीख जाओ। लेकिन लास्ट में भाई लड़कों के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो मैं बता रहा हूँ, आप लास्ट तक देखो, जिससे आपको ना पतिव्रता स्त्री भले दिखा है लेकिन लास्ट में पत्नीव्रता भी स्त्री, पतिव्रता, ओ सॉरी अरे यार कन्फ्यूज हो गया हूँ। पत्नीव्रता ज़्यादा चलता है ना इस दुनिया में, इसलिए देखो पतिव्रता स्त्री है ना, तो वहाँ पे लास्ट में दिखा है पत्नीव्रता पुरुष। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगा आपको। तो चलिए मस्त पेटी बांध लेते हैं अच्छे से। पसीना पसीना हो गया हूँ भाई तगड़ा यहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए मैं ज्ञान की बातें लाया हूँ तो आपको बता के जाऊँगा। ये 2-3 पेज का है, पढ़ने में हालत ख़राब हो जाएगा, लेकिन मैं जल्दी जल्दी और आपको अच्छे से जो अच्छे इंपॉर्टेंट बातें हैं वही बताऊंगा। तो अभी 1.5 मिनट से ज़्यादा होने वाला है, मतलब 1.5 मिनट होने वाला है। मैं आपको एकदम बकवास की बातें कर दिया हूँ, तो चलो अब करते हैं सीधा शुरुआत। इस जगत में प्रतिव्रता नारी ही धन, ओ सॉरी यार, कैसे कैसे एकदम शुरू नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, शुरू करता हूँ अच्छे से, सॉरी। इस जगत में पतिव्रता नारी ही धन्य है, इसके अतिरिक्त और कोई नारी पूज्य के योग्य नहीं है। वह सब लोगों को पवित्र करने वाली तथा समस्त पापों को दूर करने वाली है। जो स्त्री अपने स्वामी की परमेश्वर के समान सेवा करती है वह अनेक भोगों को भोग कर अंत में पति के साथ उत्तम गति को प्राप्त होती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, सांडिल्या, शतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संध्या, सुमति, श्रद्धा, मेना और स्वाहा आदि बहुत सी पतिव्रताएं हैं, जिन्हें विस्तार के भय से यहाँ नहीं कह रहा हूँ। मतलब बहुत सारी महिलाएं हैं, अभी जो मैंने आपको उदाहरण में बताया, वैसे बहुत सारी पतिव्रता स्त्रियों के उदाहरण हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये सभी पतिव्रता धर्म के प्रभाव से ही जगत में मान्य एवं पूज्य हुई हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर एवं अन्य महेश्वरों ने भी इनका सम्मान किया है। इसलिए ये तुम्हें अपने पति शंकर विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये दिन, अच्छा देखो, इसलिए तुम्हें अपने पति शंकर की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए। इसका मतलब है अभी ना जो माता पार्वती का शंकर भगवान से विवाह हो रहा है, तो एक ब्राह्मणी ने माता पार्वती को पतिव्रता धर्म की जो लक्षण है वो बताए हैं। तो ये है भाई। तो चलो बीच में आपको देखने को मिलेगा, मतलब माता पार्वती को एक ब्राह्मणी अपना उपदेश दे रही है कि किस तरह से पतिव्रता स्त्री होती है और क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, वो सब बताया गया है। ठीक है, ये सभी पतिव्रता धर्म प्रभाव से जगत अच्छा हो गया है ना। इसलिए तुम्हें अपने पति शंकर की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये दिनों पर अनुग्रह करने वाले एवं पूज्य होने के कारण सबके सेव्य हैं और सज्जनों के गतिदाता हैं। पतिव्रताओं का धर्म महान है, जिसका वर्णन श्रुतियों तथा स्मृतियों में भरा हुआ है। श्रुति और स्मृति भाई हमारे भारतीय धर्मशास्त्र हैं, तो उनमें बहुत सारा भरा हुआ है। निश्चय ही पतिव्रता धर्म से जितना श्रेष्ठ है उतना अन्य धर्म श्रेष्ठ नहीं है। ओ भाई साहब, ये तो बहुत बड़ा भाई एकदम क्या बोलते हैं कमेंट हो गए यार, बहुत बड़े एकदम, कि देखो क्या बोल रहा है। निश्चय ही पतिव्रता धर्म जितना श्रेष्ठ है उतना अन्य धर्म श्रेष्ठ नहीं है। मतलब जितने भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, ऐसे जो भी धर्म है, वो पतिव्रता धर्म से नीचे ही है भाई। मतलब उनको ऊपर रखा गया है पतिव्रता धर्म को। ओ भाई साहब, ये तो खतरनाक वाला स्टेटमेंट है। स्त्री को चाहिए कि जब अपना प्रिय पति भोजन कर ले तब स्वयं पति भक्ति में परायण होकर भोजन करें। हे शिवी, जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़ा रहना चाहिए। ये क्या बात हुई भाई। पति के सो जाने पर स्वयं शयन करे और उसके बाद उठने से पहले स्वयं जाग जाए। पति का सर्वदा छल रहित होकर हित करे। कभी अहंकार से रहित हो अपने स्वामी के सम्मुख न जाए। जब स्वामी कार्यवश परदेश चला जाए तो कभी शरीर का संस्कार एवं श्रृंगार न करें। मतलब पति अगर बाहर हो तो साज श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ये तो मैं भी मानता हूँ भाई, कि आप किसके से सजोगे यार, अपने पति के लिए सजो यार, और क्या,
और बाकी आपको फिर आप बोलोगे कि हमारे पति हमसे प्रेम नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। आप उनको सजो और उनको रिझाओ, उनसे प्रेम करो भाई, उनके लिए साजो श्रृंगार करो तो वो आपसे जरूर प्रेम करेंगे। दूसरी स्त्री को देखेंगे भी नहीं भाई। अगर आप खुद अपने आप को ना एकदम उर्वशी बना के सुंदर सर्वांग रखोगी ना तो 16 श्रृंगार करके मस्त रहो भाई, आपको आपके पति दूसरी तरफ जाएंगे ही नहीं। सीधी सी बात है, ये आपके लिए है। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वह पति का नाम कभी ना लें। ओह, वो आज के ज़माने में नहीं हो सकता। पता नहीं कितने लोग मानते हैं कितने नहीं। पुरानी ज़माने की स्त्रियां मानती थी भाई। पति के द्वारा क्रुद्ध होने, अच्छा मेरी मम्मी खुद ना सोनी जी ऐसे नाम लेके नहीं बोलती, सोनी जी बोलते हैं। मतलब हमारी जाति है सोनी तो उसे सोनी जी ऐसे करके बोलते हैं, या फिर इसके पापा, उसके पापा, चुन्नू के पापा, छोटू के पापा ऐसे बोलते हैं। पति के द्वारा क्रुद्ध होकर कठोर वचन कहने पर भी उसे बुरा वचन न कहें, मतलब उल्टा जवाब न दे। पति के शासित करने पर भी प्रसन्न रहे, मतलब ओ डोमिनेटिंग नेचर बता रहा है। उस समय भी यह कहे कि स्वामी और अधिक दंड देकर मेरा ऊपर कृपा कीजिए। क्या बात है भाई, मतलब देखो क्या बोल रहा है। अगर आपके पति आपके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं तो आप ना उनके ऊपर ना उद्दंडता मत करो, मतलब उनके ऊपर और उल्टा मत गुस्सा करो। आप बोलो स्वामी आप मुझे और ज़्यादा दंड दीजिए और मेरे ऊपर गुस्सा कीजिए, इससे उनका गुस्सा शांत भी हो जाएगा। एक नंबर ना रामबाण इलाज है भाई, मस्त। आगे देखते हैं। पति के बुलाने पर घर का सारा काम काज छोड़कर उसके समीप जाए और शीघ्रता से प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनसे प्रेम पूछे। अरे भाई लेकिन गैस बंद कर लेना, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ। गैस इंडक्शन कोई भी अगर चूल्हा वूल्हा जला रहे हो ना, आग वाग वाला, तो पहले बंद कर लेना, उसके बाद जाना। हे स्वामिनी, आपने किस लिए बुलाया है, कृपा करके आज्ञा दीजिए। इसके बाद उन आज्ञा को प्रसन्नपूर्वक संपन्न करना चाहिए। दरवाजे पर खड़ी होकर बहुत काल तक इधर उधर न देखे और न तो दूसरों के घर जाए। किसी का भेद लेकर किसी अन्य के सामने उसको प्रकाशित न करें। हाँ भाई, ये भी मानता हूँ। मतलब किसी के अगर भेद है, अगर आप कुछ जानते हो कुछ राज के बात, तो उसको दूसरे के बात मत कहो यार, ऐसे चारी चुगली मत करो, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है ना। तो बिना कहे ही पति के लिए पूजन की सामग्री प्रस्तुत करें और पति के हित के लिए निरंतर अवसर की प्रतीक्षा करती रहें। पति की आज्ञा के बिना कभी भी तीर्थ यात्रा के लिए न जाएं और किसी समाज तथा उत्सव को देखने के लिए भी न जाएं, उनके साथ जाएं, बोल रहे हैं ना। जिस स्त्री को तीर्थ यात्रा की इच्छा हो वह अपने पति की स्वामी की चरणामृत लेकर संतुष्ट हो जाए। अरे भैया क्या बोल रहे, देखो कि अगर आपको किसी तीर्थ यात्रा की जाने की मन हो रहा है, तो अगर आप नहीं जाना चाहते हो या फिर नहीं जा रहे किसी कारणवश, तो आप अपने पति के चरण धोकर उसको चरणामृत को पी लो, तो आपको सभी तीर्थ यात्रा मिल जाएगी। बस पैर पहले से धुला हुआ रहना चाहिए। अरे धुला होगा तो भी आजकल की लड़कियां शायद ही, पता नहीं भाई, मैं कुछ नहीं बोलूँगा यार। कहाँ पे पहुँचा था, हो जाए। क्योंकि पति के चरणों दुख में सभी तीर्थ एवं क्षेत्र निवास करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। पति के भोजन करने के पश्चात उसका उत्कृष्ट जो भी इष्ट अनादि हो उसे पति प्रदत्त महाप्रसाद समझकर पवित्र स्त्री को भोजन करें। देवता, पितर, अतिथि, सेवक, गौ एवं भिक्षु को बिना दिए अन्न का भोजन न करें। हाँ, ये मैं मानता हूँ यार, मतलब मेरा भी थोड़ा बहुत विश्वास है इसमें कि आप देवता, पितर, अतिथि, सेवक, गौ एवं भिक्षुक को बिना दिए अन्न का भोजन न करें। मतलब आप भी किसी न किसी को खाने से पहले दे दो यार। पहले चूल्हा जलता था हमारे घर, तो हम लोग ना चूल्हे के आग में डालते थे, थोड़ा अग्निदेव को हम लोग थोड़ा खाना देते थे। लेकिन अब गैस और इंडक्शन आ गया है भाई, क्या कर, पूरा जमाना ही बदल रहा है। घर की समग्र सामग्री ठीक तरह से रखें, नित्य उत्साह युक्त एवं सावधान रहें एवं अधिक व्यय न करें। इस प्रकार सर्वदा पतिव्रत धर्म का पालन करें। पति की आज्ञा के बिना कोई उपवास तथा व्रत न करें, अन्यथा उसका फल नहीं होता और उसे नरक की प्राप्ति होती है। ये क्या बात है। सुखपूर्वक आनंद से बैठे हुए अपनी इच्छा से रमण करते हुए पति की आवश्यक कार्यों पर पड़ने पर भी न उठा, अरे पति को आवश्यक कार्य आप पढ़ने पर भी ना उठाएं। पति क्लिप दुर्गति में पड़ा हुआ वृद्ध, रोगी, सुखी एवं दुखी, चाहे जैसा ही क्यों ना हो, उसका अपमान ना करें। मतलब उनका अपमान करना ही नहीं है भाई, तभी आपको सम्मान मिलेगा, ऐसे वाली बात है। मतलब आप कर लो भाई, जो दोगे वो मिलेगा यार, सीधी सी बात है ना। आप सम्मान करोगे तो सम्मान मिलेगा, अपमान करोगे तो अपमान मिलेगा, है ना। ये तो सीधी सी बात है। और उसके बाद है मासिक धर्म प्राप्त हो जाने पर आरंभ से 3 रात्रि पर्यंत अपना सुख पति को न दिखाएं। अपना मुख अपना मुख पति को ना दिखाएं और जब तक 64 दिन स्नान से शुद्ध ना हो अपना शब्द भी ना सुनाएं। ये मेरे को पता नहीं, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ पति का धर्म जो बताया जा रहा है इसमें। आपको जो मानना होगा आप अपने हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे वो मान लेना और बाकी देख लेना भाई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में सब्सक्राइब करना और लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी पूरा बचा है बनना, है ना। ऋतु स्नान करने के पश्चात पति का ही मुख देखें, कभी अन्य का मुख न देखें अथवा पति के न होने पर ध्यान कर सूर्य का दर्शन करें। पति के आयुष की इच्छा रखने वाली पतिव्रता स्त्री को हरिद्रा, कुसुम, सिंदूर, काजल, कुरपाशक, तांबुल, मांगलिक आभूषण, केशों का संस्कार, केशपाद बनाना, हाथों में कंगन एवं कानों में
कर्णफूल नित्य धारण करना चाहिए। देखो भाई, इसमें एक नंबर ज़बरदस्त बातें बता दी आपको कि अपने पति को अपने वश में रखने के लिए आपको क्या क्या धारण करना चाहिए, या फिर अपने पति को रिझाने के लिए, अपने पति का प्रेम पाने के लिए क्या क्या आपको धारण करनी चाहिए, क्या क्या साजो श्रृंगार करना चाहिए, वो सब इसमें बताया रहे, है ना। इसका परित्याग कभी भी नहीं, किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए। व्यभिचारिणी स्त्री से कभी बात ना करें, मतलब जो चारी चुगली या फिर दुष्ट स्त्री होती है ना, उनसे आप ना तो दोस्ती करें ना बात करना, कुछ भी भाई उनका चेहरा ही मत देखें, है ना, क्योंकि भाई संगति का असर तो मनता ही है ना। जैसे कि ये कहावत भी है, जैसा पियोगी पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करोगे हार वैसा होगा व्यवहार, जैसे होगी संगत वैसे होगी रंगत। चलो आगे बढ़ते हैं। जो स्त्री अपने पति से द्वेष करती हो उससे बातचीत न करे, कभी अकेली न रहे और नग्न होकर कभी स्नान न करे। ये थोड़ा मेरे को बोलने में अजीब लगा। ओखली, मूसल, बुहारी, झाड़ू, सील, लोढ़ा तथा देहली पर सती स्त्री कभी न बैठे। अरे भाई, आजकल के दुनिया में तो भाई ये सब गायब ही हो गए हैं। किसके घर है बताओ कमेंट करके। मैं अभी जो चीज़ बताने वाला हूँ ना, वो किसके घर में है कमेंट करके बताना। ओखली, मूसल, बुहारी मतलब झाड़ू, सिल, लोढ़ा तथा देहली पर सती स्त्री कभी न बैठे। मतलब देखो भाई, ये चीज़ें अब नंदा गई है, गायब हो गई है। पूरा अब नए नए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, हर चीज़ के लिए मशीन भाई, हर चीज़ के लिए। सहवास के अतिरिक्त और किसी समय पति से धृष्टता न करें। अपना पति जिससे प्रेम करें उसी प्रेम करें, मतलब आपके पति जिससे प्रेम करते हैं आप उससे प्रेम करो। अब देख लो अपने हिसाब से। पति के प्रसन्न होने पर प्रसन्न रहे, पति के दुखी होने पर दुखी रहे तथा पति, ये क्या है भाई कि मतलब पति प्रसन्न तो प्रसन्न, हाँ ये ठीक है, लेकिन पति अगर दुखी है तो आप दुखी क्यों होंगे भाई। उसको उत्साहना दो, उसको प्रेरणा दो, उसको थोड़ा मोटिवेट करो ताकि वो खुश हो जाए, है ना। वो दुखी है तो आप भी दुखी हो जाओगे, ये क्या बात हुई। आप दुखी, वो पति दुखी, उसके बाद उनकी पत्नी दुखी, उसके बाद घर के बच्चे, पूरा घर संसार आप पूरे दुखी हो जाएंगे भाई। ये देख के तो भाई मैं दुखी हो रहा हूँ ये सुन के, पढ़ के। उसके बाद आगे क्या है भाई, उसके बाद तथा पति के प्रिय में अपना प्रिय समझे। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री सदैव पति के हित की रक्षा करे। पतिव्रता स्त्री सदैव संपत्ति और विपत्ति दोनों अवस्थाओं में एक रूप रहे। हाँ ये सही है, ये इसको मानो। देखो, पतिव्रता स्त्री सदैव संपत्ति एवं विपत्ति दोनों अवस्थाओं में एक रूप रहे, मतलब जो एक है उसको ज़्यादा सुख नहीं होगा ना दुख नहीं होगा, है ना। विकार उपस्थित होने पर कभी विकृत न हो और सदैव धैर्य धारण करें। धैर्य जरूरी भाई, धैर्य रखो यार। इस वीडियो को लास्ट तक देखने का भी धैर्य आप में होना चाहिए। घी, नमक, तेल आदि के न होने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से नहीं कहे, हैं तो कैसे करेगी भाई, खुद जाएगी। ऐसा न कहे और पति को किसी असाध्य कार्य में नियुक्त न करे। ब्रह्मा विष्णु शिव से भी अधिक पति का महत्व है। ब्रह्मा विष्णु शिव से भी अधिक महत्व पति का। और आजकल क्या चल रहा है, तलाक तलाक तलाक। इसको मारो उसको काटो, ड्रम वाला सीन हो गया था, क्या क्या हो रहा था भाई आजकल तो। अतः हे देश, पतिव्रता अपने पति को साक्षात शिव रूपी समझे। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके जो स्त्री व्रत, उपवास या नियम आदि का आचरण करती है वह अपने पति की आयु का हरण करती है और मरने पर नरक प्राप्त करती है। जो स्त्री क्रुद्ध होकर पति के कुछ कहने पर उसका प्रत्युत्तर करती है वह ग्राम की कुतिया अथवा निर्जन वन में श्रृंगाली होती है। अरे ये बोलने में मेरे को अच्छा नहीं लगा। स्त्री को चाहिए कि वह पति से ऊंचे स्थान पर न बैठे, दूसरों के समीप न जाए और कभी भी पति से कातर वाक्य न कहे, किसी की निंदा या आक्षेप युक्त बात न कहे, दूसरे ही कलह का परित्याग करें, दूर से ही सॉरी, अरे यार इसमें क्या क्या शब्द है यार, मेरे को थोड़ा, मैं कभी पढ़ा नहीं हूँ ना ऐसी पुराण वगैरह। मैं खाली अंग्रेजी माध्यम तो नहीं, लेकिन अंग्रेजी प्रणाली मतलब जो कार्ल मार्क्स ने हम लोग ये बना के दिया है भाई, वही पढ़ा हूँ यार। तो मेरे को थोड़ा अपने भारतीय संस्कृति का पुस्तक जो बुक ग्रंथ धर्मशास्त्र है उसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन धीरे धीरे मैं सुधार कर रहा हूँ। आपको मेरी वीडियो में धीरे धीरे सुधार और गलतियाँ कम मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं गलतियाँ होगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई, थोड़ी बहुत, लेकिन मैं सुधार के फिर से बोलने की कोशिश करता हूँ। गलत है तो आगे बढ़ जाऊँगा, ऐसे नहीं है ना। और उसके बाद कहाँ पे आया था यार, ये दिक्कत है, पूरा छोटा छोटा लिखा है देखो इसमें, कहाँ पे आया हूँ क्या नहीं पता चलता। पति को बाहर से आया हो देखकर शीघ्रता से, नहीं ये नहीं है, कहाँ पे आया था भाई। हाँ, दूर से ही कलह का परित्याग करें। गुरुजनों के समीप कभी जोर से न बोले और न जोर से हंसे। पति को बाहर से आया हुआ देखकर शीघ्रता से अन्न, जल, भोजन, तांबूल, वस्त्र, पाद संवाहन, खेद दूर करने वाले मीठे वचन के द्वारा जो स्त्री अपने स्वामी को प्रसन्न रखती है, मानो उसने त्रैलोक्य को प्रसन्न कर लिया है। भाई ये वाली लाइन बहुत अच्छी लगी इसमें तो, है ना। माता पिता पुत्र भाई तो स्त्री को बहुत थोड़ा ही सुख देते हैं, परंतु पति तो अपने अपरिमित सुख देता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह पति का सदैव पूजन करे। पति ही देवता, गुरु, भ्राता, धर्म, तीर्थ एवं व्रतादि सब कुछ है।
इसलिए सब कुछ छोड़कर एकमात्र पति का ही पूजन करे। जो दुष्ट स्त्री अपनी पति को छोड़कर एकांत में दूसरे के पास जाती है वह वृक्ष के कोटर में रहने वाली उल्लू होती है बोल रहे हैं। जो स्वामी के द्वारा ताड़न करने पर भी स्वयं भी ताड़न करना चाहती है वह वृषभ भक्षिणी व्याघ्री होती है। जो अपने पति को छोड़कर अन्य से कटाक्ष करती है वह केकराक्षी, क्या क्या शब्द है भाई, वो अपने पति को बिना दिए मिष्ठान खा लेती है। मिष्टी क्या है भाई, जो अपने पति को मिठाई नहीं दिए खुद खा ली। हमारे यहाँ ललचैन बोलते हैं, सॉरी मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं, ये बता रहा हूँ बस। मतलब मेरे बातों को बुरा मत माना भाई, मैं जो लिखा है वो बता रहा हूँ, मैं अपने मन से कुछ बना के नहीं बोल रहा हूँ। जो अपने पति को बिना दिए मिष्ठान खा लेती है वह ग्राम सूकरी तथा अपने विष्ठा खाने वाली वल्कु बकरी होती है। जो अपने पति को तू कहकर बुलाती है करके बोलती है वह जन्मांतर में गूंगी होती है। और जो अपनी सपत्नी सौत के डाह करती है वह बारंबार विधवा होती है। जो अपने स्वामी की दृष्टि बचाकर किसी अन्य पुरुष को देखती है वह काणी, कुमणी और कुरूपा होती है। जैसे जीव के बिना देह क्षण मात्र में अशुचि हो जाता है उसी प्रकार अपने स्वामी के बिना स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर पवित्र रहती है। हाँ ये तो बताओ, पति बिना संसार सूना, पति बिना संसार, बात तो सही है भाई। पति के देखो, अगर किसी औरत को ना सही प्रकार के सुख दुख खाने पीने सब चीज़ दे दो है ना, उसको पति नहीं है तो भाई उसके चेहरे में रौनकता नहीं आएगी भाई, मतलब ना अलग ही लगती है। अगर पति आ जाए ना तो वो खुश हो जाती है भाई, मतलब उसको सिंपल सादा रखो, एक साड़ी में पहना के रखो भाई मस्त, और उसको सूखी रोटी और नून चटनी दे दो, लेकिन अगर उसके पति उसके साथ है तो भाई और ये अलग ही बात होती है भाई। ये मैंने देखा है, महसूस किया। मैं कैसे महसूस करूँ यार, मैं थोड़ी हूँ स्त्री, लेकिन भाई मुझे लगता है ऐसी होता है भाई, पक्का होता है। मैं थोड़ा देख के सीखो यार आसपास से, है ना। जैसे जीव के बिना देह क्षण मात्र में अशुचि हो जाती है उसी प्रकार अपने स्वामी के बिना स्त्री अपने घर में इस लोक में उसकी माता धन्य है और उसके पिता भी धन्य है तथा उसका वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री का निवास होता है। ये गजब की लाइन थी। पतिव्रता स्त्री के पुण्य से उसकी पितृवंश, मातृवंश तथा पतिवंश तीन पूर्वज स्वर्ग में सुख भोगते हैं। भाई ऐसे ही लड़कियों या माताओं को माता का दर्जा नहीं दिया भाई, स्त्रियों को माता का दर्जा ऐसे ही नहीं मिला है, समझे, कुछ तो बात है उनमें। दुराचारणी स्त्रियां अपने दुराचरण के द्वारा माता पिता तथा पति इन तीनों कुलों को नरक में गिराती है और वे इस लोक तथा परलोक में सदैव दुखी रहती है। पतिव्रता के चरण जहाँ जहाँ पढ़ते हैं, अरे भाई एक नंबर लाइन, अभी 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 इसको दोनों ध्यान सुनो, पूरा देखो मत देखो मेरे को नहीं पता, लेकिन ये वाला लाइन ध्यान से सुनो, जो भी जितने भी लड़के पुरुष हैं सब सुनो। पतिव्रता के चरण जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ वहाँ पृथ्वी सदा पाप का हरण करने वाली तथा अत्यंत पवित्र हो जाती है। भाई स्त्रियाँ, लड़कियाँ, महिलाएं हमेशा पवित्र हैं, थी और रहेंगी, कोई इनको दूषित नहीं बोल सकता, ना बोलना। वो गलत हो सकती हैं किसी बात में, किसी वजह से गलत हो सकती हैं, लेकिन अपवित्र नहीं, है ना। सर्वव्यापक सूर्य, चंद्रमा तथा वायु भी अपनी पवित्रता के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं। अरे भाई, अन्य किसी कारण से नहीं। जल तो सदैव पतिव्रता का स्पर्श चाहते हैं। वे कहते हैं कि आज इस पतिव्रता के स्पर्श से हमारी जड़ता नष्ट हो गई है और हमें दूसरों को पवित्र करने की योग्यता प्राप्त हो। अरे भाई, अरे गजब यार, मज़ा आ गया। इसलिए माँ गंगा को गंगा पिता क्यों नहीं हो बताओ, माँ गंगा क्यों बोलते हैं, गंगा माते नमामि गंगे, तो उसको पिता क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि भाई पिता दूषित हो सकता है, माता नहीं होते भाई, मैं बता रहा हूँ। भार्या गृहस्थ का मूल है, भार्या ही सुख का मूल है। धर्म फल की प्राप्ति एवं संतान वृद्धि के लिए भार्या की अत्यंत आवश्यकता है। क्या आपने रूप लावण्यता का गर्व करने वाली स्त्रियां प्रत्येक घरों में नहीं हैं, किंतु विश्वेश्वर में भक्ति करने से ही पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। मतलब भाई पतिव्रता स्त्री लड़कों को ऐसी नहीं मिल जाती भाई, भगवान की कृपा होती है तभी मिलते हैं उनको। ऐसे तो बाकी स्त्रियाँ महिलाएं सब मिल जाएंगी, लेकिन पतिव्रता भाई स्त्रियाँ भाई पवित्र नारियाँ देवी के रूप होते हैं भाई, देवी के रूप ऐसे बहुत कमी को मिलते हैं, है ना। भार्या के द्वारा ही इस लोक तथा परलोक दोनों लोकों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। देव कर्म, पितृ कर्म, अतिथि कर्म तथा यज्ञ कर्म बिना भार्या के फलवान नहीं होते। देख लो भाई, अगर आप अकेले रहोगे ना कुछ नहीं कर सकते भाई। पति पत्नी बैल के क्या बोलते हैं यार, गाड़ी के दो पहियों के बराबर है, दोनों एक साथ चलेंगे तभी चलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं। गृहस्थ उसी को कहते हैं जिसके घर में पतिव्रता स्त्री का निवास है। अन्य स्त्रियां तो सिर्फ प्रतिदिन जरा राक्षसी के समान पुरुष को गृहस्थी रहती है। ये क्या लाइन है भाई।
जिस प्रकार गंगा स्नान से शरीर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री के दर्शन मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है। गंगा तथा पतिव्रता स्त्री में कोई भेद नहीं। अरे भाई देखो ये लाइन आ गया जबरदस्त वाला, माँ गंगे में और पतिव्रता स्त्री में कोई भेद नहीं, दोनों एक समान है। तो आपको गंगा जाने की जरूरत नहीं अगर आपकी पत्नी पतिव्रता स्त्री है तो। अरे भाई गजब। वे दोनों स्त्री पुरुष शिव तथा पार्वती के तुल्य हैं, अतः बुद्धिमान पुरुष को उनका पूजन करना चाहिए। देख लो लड़कों, पति ओमकार है तो स्त्री श्रुति वेद है, पति तप है तो स्त्री क्षमा है, स्त्री सत्क्रिया है तो पति उसका फल है। इस प्रकार के दंपति धन्य हैं। देख ला, गजब गजब की लाइनें आ रही है अभी। छोड़ के मत जाना भाई, लाइक कर दो अगर अच्छी अच्छी बातें आपको देखने सुनने को मिल रही तो। हे पार्वती, इस प्रकार से मैंने तुमसे पतिव्रत धर्म का निरूपण किया। अब उन पतिव्रताओं के भेद सावधानी के साथ प्रेम पूर्वक सुनो। मत अब देखो पतिव्रता धर्म के बारे में जो जो लक्षण थे कुछ बारे में वो बता दिया आपको, है ना। अब उनके भेद सुनो, पतिव्रता स्त्रियों के भेद बताए जा रहे हैं ना। उत्तम आदि के भेद से पतिव्रता स्त्रियां 4 प्रकार की कही गई हैं, जिनके स्मरण से पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्तम, मध्यम, निकृष्ट एवं अति निकृष्ट, ये 4 भेद पतिव्रताओं के होते हैं। अब मैं उनका लक्षण कह रही हूँ, सावधान होकर उसका श्रवण करो। जिसका मन स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है और कभी परपति में नहीं जाता, हे भद्रे, वह उत्तम पतिव्रता कही गई है। जो दूसरों के पतियों को पिता, भ्राता तथा पुत्रों के समान सद्बुद्धि से देखती है, हे पार्वती, वह मध्यम पतिव्रता कही गई है। तीसरा सुनो, हे पार्वती, जो स्त्री मन में अपना धर्म समझकर व्यभिचार नहीं करती, वह सुंदर चरित्र वाली स्त्री निकृष्ट पवित्र मतलब अधमा कही गई है। अधमा कही गई है। जो मन में इच्छा रखते हुए भी पति एवं कुल के भय से व्यभिचार नहीं करती, उसको पुरातन लोगों ने अति निकृष्ट पतिव्रता कहा है। हे शिवे, ये 4 प्रकार की पवित्र पतिव्रताएं पाप हरण करने वाली हैं, संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली हैं और इस लोक एवं परलोक में आनंद प्रदान करने वाली है। पतिव्रता पातिव्रत्य के प्रभाव से अति प्रिया अनुसुईया ने तीनों देवताओं की प्रार्थना पर वराह के साप से मरे हुए ब्राह्मण को जीवन दान दिया था। अरे भाई कितनी बड़ी बात बोली। देखो अगर स्त्री पतिव्रता है, उनमें बहुत बल ताकत और देवी समझ होती है भाई, मरे हुए इंसान को जिंदा कर दे, ये कोई आम बात नहीं है भाई। ना 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 ना, कोई इंसान की बात नहीं है, ये देवी की बात है। ऐसा जानकर तुमको नित्य प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हे शैलपुत्री, ऐसा करने से तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही बताऊंगा भाई, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो इसी देखो मैंने किसी कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मैं जितने बताए वीडियो उनमें से अगर आपको जो भी अच्छी बात लगे तो आप रख लेना यार, आपका ही जीवन में ज्ञान बढ़ेगा और आपका ही सम्मान बढ़ेगा, है ना। आपकी आदर होगी, आप ही पूजे जाओगे, है ना। तो जो भी अच्छी मेरे को बातें लगी तो मैंने आपको बता दी। मैंने पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने बताया कि आपको पता होना चाहिए। अब आप मानो या ना मानो ये अलग बात है। तो बस इसी तरह की ज्ञान की बातें देखने, सुनने, जानने और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, राधे राधे, बाय।